न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना में 35% वोट के साथ 10 सीटें जीतेगी, अमित शाह। ईडी के 6 समन पर बोले हेमंत सोरेन, में बोरिया बिस्तर समेटकर विदेश भागने वाला नहीं, देश कानून से चलता है। नीतीश राजनीति में बोझ बन गए, उन्हें कोई पार्टी साथ नहीं लेने वाली, प्रशांत किशोर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना में 35% वोट के साथ 10 सीटें जीतेगी, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना में 35% वोट के साथ 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। तेलंगाना में मंडल अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भाजपा के सत्ता में आने से पहले 9% वोट थे। तेलंगाना में तो भाजपा को 14% वोट मिले हैं और उन्हें विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही शाह ने राज्य में संघर्ष कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं से यह वादा भी किया कि जब तक तेलंगाना में भाजपा की सरकार नहीं बनती तब तक वे तेलंगाना आते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा करते हुए अमित शाह ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा तेलंगाना में 35% वोट के साथ 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। आगामी लोकसभाओं के चुनाव में जनता को तय करना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि 300 से ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने भाजपा को विपक्ष की भूमिका दी है तो पार्टी में पूरे दम के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करेगी, उनके परिवारवाद को उजागर करेगी और इतना परिश्रम करेगी कि चुनाव से पहले ही तय हो जाए कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ईडी के 6 समन पर बोले हेमंत सोरेन, में बोरिया बिस्तर समेटकर विदेश भागने वाला नहीं, देश कानून से चलता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से बार बार भेजे गए समन के बारे में कहा कि देश में कोई भी काम लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था और तौर तरीके से होगा। मैं डरने और भागने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसा शख्स हूं कि बोरिया बिस्तर समेटकर विदेश में बस जाऊंगा। ईडी के प्रकरण को पूरा देश देख रहा है। मैं इस मुद्दे को लेकर चिंतित नहीं हूँ, विपक्ष की चुनौतियां से घबराने वाला नहीं हूँ। हमारी सरकार बनने के चंद घंटों बाद इस गिराने की कोशिश शुरू हो गई थी, लेकिन अब हमने उनसे नुरा कुश्ती सीख ली है। सोरेन अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर गुरुवार को अपनी आवासीय परिसर में मीडिया से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आने वाले दिनों की योजनाओं पर चर्चा की और अपनी सरकार के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर जवाब भी दिए। हेमंत सोरेन ने एक सवाल के जवाब में भाजपा के साथ भविष्य में किसी तरह के गठबंधन की संभावना को सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें लगता है कि उनका लक्ष्य राजनीति नहीं, खून खराबा करना है। इंडिया अलायंस को 2024 का चुनाव किस चेहरे के साथ लड़ना चाहिए, इस सवाल पर सोरेन ने किसी नेता का नाम लेने के बजाय कहा कि लोकतंत्र का चेहरा जनता बनाती है और खुद अपना चेहरा चुन लेती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश राजनीति में बोझ बन गए, उन्हें कोई पार्टी साथ नहीं लेने वाली, प्रशांत किशोर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारकर इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाने की चर्चा के बीच चर्चित चुनावी रणनीतिकार और संत स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रकाश किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीति में बोझ बन गए, उन्हें अब कोई पार्टी साथ नहीं लेना चाह रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले अब
उनके पास कोई विकल्प नहीं है और उन्हें चुनाव तो महागठबंधन के साथ ही लड़ना होगा। नीतीश कुमार राजनेता और जदयू दल के तौर पर बहुत बड़े बोझ बन गए हैं और जो भी इस बोझ को उठाने की कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तले नीचे दबकर मर जाएगा। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को अपना तरीका है और वो ताश के पत्तों की तरह अपनी पार्टी में नेताओं को ऊपर नीचे करते रहते हैं। यह वजह है कि 18 सालों से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप का संगठन बनाया नहीं। दरभंगा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए साफ कहा कि वे कभी भी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया तो चाहे नीतीश कुमार 20 बार हमारे पास आए, उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक, कुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।